ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो आपको एंगल ए और बी, हम हमेशा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए और बी आपको क्या दिया है, 90 डिग्री से कम दिया, तो ये और ये तो 90 डिग्री नहीं है इसका मतलब, तो थर्ड वन क्या होगा आपका, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90 डिग्री होगा इसका मतलब, है ना। ठीक है, तो उसके बाद आपको दिया क्या है, देखो cos A इक्वल्स टू दिया है cos B। ठीक है, तो cos A देख लेते हैं। cos A सबसे पहले क्या देखते हैं हम, P अपॉन H B। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। तो cos A को जब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, जिस एंगल से देखते हैं उसके जस्ट सामने वाली जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं आप, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगी। बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस AC होगा। ठीक है, तो cos A का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो cos A का मतलब क्या होगा, इधर से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, AC लिख दीजिए। ठीक है, AC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AB। ठीक है, और cos B से देखते हैं हम, देखो ठीक है, cos B से देख रहे हैं अभी, एंगल A में नहीं है, अब क्या है, एंगल B में है, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो बेस B से देख रहे हैं, देखो cos B से देख रहे हैं, तो इसके जो ये एंगल के जस्ट सामने वाली जो लेंथ है वो अभी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। ठीक है, cos B के अकॉर्डिंग, तो cos B में क्या आ जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है अभी, BC है बेस, BC अपॉन, और परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, AB है। ठीक है, तो देखो AB से AB क्या हो गए, कट गए। ठीक है, तो बचा क्या, AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, AC इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, BC बचा। अब क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें क्या होता है, देखो अगर साइड्स इक्वल हैं, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये इसके जस्ट सामने वाला एंगल और इसके जस्ट सामने वाला एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, सेम साइड और सेम एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, AC के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, इट इज B। ठीक हो गया, BC का है, BC के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, A। तो एंगल B इक्वल्स टू A आपका प्रूफ हो गया। एंगल B इक्वल्स टू A लिख लो या A इक्वल्स टू B, दैट इज ऑल आर इक्वल। ठीक है,